लगारी साहब, आप दोनों डिस्टिंग्विश जो मेहमान हैं उनसे एग्री करेंगे या आप कुछ डिफर करेंगे इस पॉइंट पे जो मौलाना साहब ने बात की है? आज इंतखाबी माहौल बनाने की एक कोशिश है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, या वाकई मौलाना साहब सीरियस हैं जो उन्होंने कहा है? मौलाना कभी इस तरह की वारदात करते हुए नजर नहीं आए। कभी मौलाना इस तरह का तरीक़ाकार अपने तरीक़े वारदात के तौर पर इस्तेमाल करें। वो सचमुच इस एहसास में हैं कि अगर मैं आज़ादाना कैंपेन कर रहा हूं तो मेरे मुखालिफ जो हैं वो जेलों में हैं, इस बात का वो एहसास ज़रूर करते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो जराइम में मुलव्वस हैं वो अपना फिर वो करें, अपने आप को साबित करें कि वो मुजरिम नहीं है। मतलब इस तरह की बात भी उन्होंने की है। मैं ये समझता हूं कि एक लेवल जो मांग रहे हैं तमाम लोग, उनको मिलना चाहिए, और ये इसी तरह से पीटीआई को भी मिलना चाहिए कि वो भी इलेक्शन में कंटेस्ट करे। यानी ये नहीं है, लेकिन मैं इस बयानिए को नहीं मानता हूं कि वो भाई बहुत पॉपुलर है। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। कोई ऐसी पॉपुलरिटी नहीं। मैं मूव करता रहता हूं। मैं ठट्ठा में मेरे साथ चले, बदीन में चलें, आप मेरे साथ चले थरपारकर में, मेरे साथ चले खैरपुर में, मेरे साथ चले रहीमियार खान में, मेरे साथ चले भावलपुर में, मेरे साथ चले डेरा गाजी खान में, मेरे साथ चले लगारी साहब, इस पॉपुलरिटी वाले मामले पे आगे आते हैं और आपका जो मौक़िफ़ है, या गौरी साहब और आमिर ज़िया साहब का जो मौक़िफ़ है उसको लेते हैं। लेकिन इस वक्त में मौलाना फजलुर रहमान ने जो बहुत अहम बातें की हैं, उन्होंने खासकर इंतखाबात पर फिर खदशात का इज़हार किया है। लगारी साहब, आपके ख्याल में इंतखाबात के इनकाद के हवाले से जो वो जनवरी में कह रहे हैं कि मौसम ठंडा होता है, इनकाद नहीं हो सकता, तो मौलाना साहब अभी तक उसी मोड में है कि इंतखाबात अभी नहीं हो रहे, या आपके ख्याल में वो दीगर जमातों के साथ होंगे इंतखाबात के मामले पर? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इंतखाबात के इल्तवा के चक्कर में जरूर हैं। वो इंतखाबात से मेरा ख्याल है कि उन्हें ये गुमान है कि उनका होमवर्क ठीक नहीं है और लोगों को उनकी बातों का एतमाद और एतबार नहीं है। वो ये समझते हैं, इस वजह से वो अपने वोटर्स के पास जाने के लिए हिचकिचा रहे हैं। ये बात तो ज़रूर है कि वो अपने वोटर्स के पास जाने से हिचकिचा रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि अगर मैं इन हालात में वोटर्स के पास जाता हूं तो मेरे वोटर्स मेरी तरफ नहीं देखेंगे। ये उनका ख्याल है। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उनको कबूल किया जाए, हो सकता है कि उनके पास स्पेस वैसा ही हो जो माजी में रहा है, लेकिन मौलाना इस बात से वो डरे हुए लगते हैं कि वो इलेक्शन से, वरना इलेक्शन दिसंबर में हुए हैं। खौफ की लगारी साहब, आपके ख्याल में बुनियादी वजह ये नहीं हो सकती कि जिस जमात की मकबूलियत की बात हो रही है उसका स्ट्रांग होल्ड केपीके है और मौलाना भी एक स्ट्रांग होल्ड केपीके में ही रखते हैं? ये बुनियादी वजह आपके ख्याल में? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि केपीके में इस मर्तबा उस पार्टी को वो मकबूलियत तो दूर की बात है, इस वक्त कोई ऐसा मुझे कोई स्वीपिंग भी नहीं लग रहा है। मुझे वो विनिंग पोजीशन में भी नहीं लग रही है, नहीं कहीं भी नहीं लग रही है, ना पेशावर डिवीजन में, ना डीआई खान डिवीजन में, ना किसी और इलाके में वो वैसी पोजीशन नहीं है। लगारी साहब, आपके ख्याल में कहीं बिलावल को मौलाना जो इत्तेहाद बना रहे हैं पीपल्स पार्टी मुखालिफ सिंध में, उससे तो परेशानी नहीं हुई? मेरे ख्याल में कितना भी बड़ा इत्तेहाद बन जाए वो क्या करेगा, मैं बता देता हूं आपको। मौलाना खालिद महमूद सुमरो क्या कर लेंगे? अच्छा, जीडीए क्या कर लेगा? अच्छा, वहां अगर पीएमएलएन भी आ जाती तो क्या कर लेगी? एमक्यूएम आ जाती है, क्या कर देगी? पूरा सिंध आप अपनी हथेली पर रखें। कराची में एमक्यूएम कुछ नहीं कर सकेगी लगारी साहब? आ जाए जैकाबाद, आ जाए कंदकोट में, आ जाए शिकारपुर में, आ जाए ठुल में, आ जाए कंबर में, आ जाए शहजादकोट में, आ जाए खैरपुर में, आ जाए नौशेरो फिरोज में, पूरे सिंध में चले जाए। क्या कर लेगी? कौन इसमें आकर आप कितने जीरो मिला लें वो जीरो रहेंगे। कौन आएगा यहाँ पर? किसने आकर? लगारी साहब, हैदराबाद और कराची में भी जीरो रहेंगे। मौलाना नहीं, कराची में भी वो पोजीशन तो नहीं होगी ना। कराची में कौन सी पार्टी है जो स्वीप करेगी? जमात इस्लामी, एमक्यूएम, पीटीआई, कौन सी पार्टी है जो स्वीप करेगी? कराची उस जगह पर नहीं खड़ा। अगर आप समझते हैं कि मौलाना और एमक्यूएम इकट्ठे हुए तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। लगारी साहब, आप गौरी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करेंगे कि मियां जावेद लतीफ अपने वजन से ज्यादा बात कर रहे हैं? नहीं, वजन तो खैर उनका इतना ही है जितनी वो बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये तासुर दुरुस्त है कि वो सारे कार्ड फेंक नहीं रहे हैं, वो कार्ड अपने हाथ में भी रखना चाह रहे हैं।
और वो ये कि मुश्किल वक्त बाद में भी आ सकता है। बाद में भी ऐसा हो सकता है कि जब किसी वज़ीर-ए-आज़म की मुद्दत 3 साल से अबूर करने लगे या 3.5 साल अबूर करने लगे तो उनको वापस खींचा जाए। ये कोई भी वज़ीर-ए-आज़म होंगे, ये पहले तय करना होगा कि सिस्टम में बैठकर कि जनाब आपने इनको 5 साल पूरे करने देना है या नहीं करने देना है। वज़ीर-ए-आज़म जो भी जाएगा उसके बारे में पहले से एक बयान या कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए कि जनाब देखा हमने नहीं कहते थे कि ये चीज़ें नहीं होने दी जा रही हैं। ये भी एक हो सकता है कि PMLA ने ये बात रखना चाहती हो कि जनाब हमारा अगरचे हमने मामला खुदा पर छोड़ दिया था, अगरचे हमने इस मामले में हाथ नहीं डाला था, अगरचे हम ये कर रहे थे, देखें हमारे यहाँ ये आवाज भी थी और ये आवाज तो ठीक थी, हम इसी आवाज आप कह रहे हैं वो कोई गारंटीज चाह रहे हैं कहीं मौजूद रहे। ये हो जी लगारी साहब, आपके ख्याल में वो कुछ गारंटीज चाह रहे हैं मुल्क वापस आने के हवाले से, इसलिए मियां जावेद लतीफ साहब ने अपनी जो तमतराक है उसी तरह रखी हुई है? नहीं, मेरे ख्याल है गारंटीज का मामला नहीं है। मेरा ख्याल है कुछ चीजें तय हो चुकी हैं, उनका आना तय हो चुका है, आने के बाद भी कोई ना चले लगारी साहब, आपके ख्याल में जो अफगान तारकीन वतन हो या जो गैर कानूनी तारकीन वतन हो जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, चाहे वो अफगान हो, ईरान हो या किसी भी मुल्क से हो, उनके खिलाफ कार्रवाई के मामले पर हमें एक पॉलिटिकल प्रेशर नजर आ रहा है, उसकी वजूहात आपको क्या लगती हैं? उसकी वजूहत मौजूद हैं, इसलिए कि जो ट्राइब्स वहाँ हैं बॉर्डर पर, वैसे ही ट्राइब्स इस तरफ को भी हैं और वो ज़ाहिर है एक मसला बनता है आपका। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका एक जोग्राफिया है, अगर आपके पास एक बॉर्डर लाइन है तो आपकी वो बॉर्डर लाइन का तकद्दुस होना चाहिए। ये नहीं है कि जो मर्जी है जब चाहें आप क्रॉस कर लें। हमने पिछले 45 साल में एक गैर हम उस जंग से मुतालिक नहीं थे, लेकिन हमारा मैदान जंग हम बने रहे। हमारे यहाँ एक अज़ाब मुसलत रहा इस मुल्क के अंदर कि हम अफगान जंग का बरह रास्त हिस्सा बने। हमारे यहाँ दहशतगर्द जो भी थे, चाहे वो जिहादी थे या जिन्होंने टेररिज्म किया हमारे अपने मुल्क के अंदर, उनकी यहाँ पर उन्होंने बाकायदा यहाँ पर उनको मौके थे कि वो ट्रेंड होते, अफगान थे या यहाँ के भी थे, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी जो जिन लोगों ने दहशतगर्दी की हुई थी उन्होंने या तो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली या यहाँ पर ट्रेनिंग ली। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इनफ इज इनफ। पाकिस्तान जो गैर मुल्क की यहाँ पर तारकीन वतन है उन्हें वापस जाना चाहिए। तरीकाकार क्या अख्तियार करते हैं वो जरूर देख लें। आपके पास आपकी मैशत का मसला है, आपके पास स्मगलिंग हो रही है, आपके यहाँ से डॉलर जा रहा है, आपके यहाँ से गंदम जा रही है, आपके यहाँ से चीनी जा रही है, आपके यहाँ से आटा जा रहा है और आपकी सारी चीजें ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं, अलाल ऐलान जा रहे हैं, खुलेआम जा रहे हैं और आम सब तस्वीरें देखते हैं सोशल मीडिया पर कि ये गाड़ियां जा रही हैं। तो अफगान ट्रांजिट ट्रेन के बारे में आमिर जिया साहब को ऐड करूंगा गुफ्तगू में। आमिर जिया साहब, एक चीज हमें नजर आती है जी, लगारी साहब आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि बस आप स्मगलिंग भी रोकें और गैर मुल्क की तारकीन वतन को उनके वापस भेजने के लिए एग्रेसिव नहीं हो बेशक, लेकिन आपने एक तरीकाकार जरूर अख्तियार करना है कि लोग अपने वापस जाएं और इस मुल्क पर बहुत ज्यादा बोझ है, उस बोझ को हल्का किया जाए।